हे गाइस, दिस इज़ मी श्वेता पाल। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट क्या होता है? जब ओवरीज में क्या हो जाती हैं, सिस्ट हो जाती है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारा, उसमें एक ऑर्गन होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसमें जो ऑर्गन एक होता है ओवरी। ओवरी में क्या हो जाता है, जब सिस्ट हो जाती है, गांठ जिसको बोलते हैं, सिस्ट को हम गांठ बोलते हैं। तो जो ओवेरियन सिस्ट हो जाती है, आज मेरा टॉपिक वही है। आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, कैसे होती है और क्या क्या इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। प्रॉपर मैं आपको आज पूरा ये डिसीज़ इसका बताऊंगी, ठीक है। तो ओवेरियन सिस्ट क्या है? ओवेरियन सिस्ट, फिजियोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट और द फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट आर स्मॉल फ्लूइड फिल्ड sac that develop in a woman ovaries. Most ovaries cysts present little or no discomfort and are harmless, but some may cause problems such as rupturing, bleeding or pain, and surgery may be required to remove the cyst. ओवेरियन सिस्ट क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट और द फंक्शनल ओवेरियन। कभी कभी क्या होता है, फिजियोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट भी होती है, जो कि फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस की वजह से सिस्ट आकर हो जाती है। कभी कभी फंक्शनली भी हो जाता है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन नहीं आना प्रॉपर, इस वजह से क्या हो गया, वो फंक्शनली ओवेरियन सिस्ट में आ जाता है, ठीक है। और इस क्या होता है, ये एक स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, मतलब कि जो ये गांठ होती है इसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड एक सैक जैसा होता है जो डेवलप हो जाता है वुमेन की ओवरीज में, ठीक है। मोस्ट ओवरीज सिस्ट प्रेजेंट, कभी कभी क्या होता है, कुछ सिस्ट होती हैं जो प्रेजेंट लिटिल होती हैं, जो कि छोटी होती है मतलब, और वो कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं पहुंचाती है, और वो हार्मलेस भी होती हैं, जो अपने आप कभी कभी ठीक भी हो जाती है, ठीक है। पर कुछ सिस्ट ऐसी हो जाती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, रप्चरिंग, ब्लीडिंग अगर हो जाती है, जिसमें पेन होता है, सर्जरी भी हो सकती है, मे बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सिस्ट, ठीक है। जिसको क्या होता है, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, ओवरी जो सिस्ट है ओवरी में, उसको क्या करना पड़ता है, हमें रिमूव करना पड़ता है सर्जरी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स। क्या होते हैं इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर, क्या इसके मतलब कि किस वजह से ये हो सकती है, और किस किस रिस्क भी ऐसा रिस्क भी होते हैं जिस वजह से ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ओवेरियन सिस्ट, या फिर कोई आपकी हिस्ट्री रही हो प्रीवियस ओवेरियन सिस्ट की, उस वजह से भी क्या है, आपको दोबारा सिस्ट हो सकती है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे सिस्ट लिखा है, यहाँ पे साइकिल होगा, ठीक है। अगर आपकी रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आपका पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा है, उस वजह से भी क्या हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट के चांसेस होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन के कारण भी कभी कभार क्या हो जाता है, सिस्ट के चांसेस हो जाते हैं, जो कि गांठ है, जो फ्लूइड जैसा जो सैक है, वहाँ पे फ्लूइड फिल्ड सैक है, वो बनने लगता है। इंक्रीज्ड अपर बॉडी फैट डिस्टर्बेंस क्या है, फैट तो मतलब कि एक डिसीज़, एक नॉर्मल हर डिसीज़ का मतलब कॉज होता ही है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आपका ज़्यादा फैट इंक्रीज़ हो रहा है, तो कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अर्ली मेंस्ट्रुएशंस, कभी कभी क्या होता है, कुछ जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनका प्यूबर्टी से पहले ही क्या होना, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाना, वो कारण भी होता है ओवेरियन सिस्ट का। इनफर्टिलिटी मतलब कि उनमें इनफर्टिलिटी है, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उनका मतलब वो कंसीव करना चाहते हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ये चांस भी हो जाता है, सिस्ट बना देता है, ठीक है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि कैसे ये ओवेरियन सिस्ट बनती है, कि सिस्ट कैसे ओवरी में बनती है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द ओवरी प्रोड्यूस अ हार्मोनल, क्या है, जो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, जब हमारा टाइम होता है ओव्यूलेशन का, तो क्या होता है, जो ओवरी से जो हार्मोन रिलीज़ होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है। दिस हार्मोन्स मेक द फॉलिकल्स, और वो हार्मोन्स होता है, वो फॉलिकल्स प्रोड्यूस करता है। वंस द एग इज़ रिलीज द फॉलिकल्स चेंज इनटू अ स्मॉल सैक कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम, और जो फॉलिकल्स होते हैं वो चेंज होते हैं स्मॉल सैक, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। जब एक हर महीने में जो मेंस्ट्रुएशन आता है, तो जो एक एग प्रोड्यूस होता है, अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो वो क्या है, प्रेगनेंसी कंसीव हो, मतलब कि वो जाइगोट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और अगर वो
जो एग है वो फर्टिलाइज़ नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो एग ब्लीडिंग के थ्रू वॉश आउट हो जाता है शायद कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो प्रोसेस होती है उससे ही क्या है, तो जो ये फॉलिकल्स है वो चेंज हो जाते हैं किसके, कॉर्पस ल्यूटियम में। ओवेरियन सिस्ट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलिकल्स इनटू रप्चरिंग द फॉलिकल, नॉट चेंजिंग इनटू इट्स स्मॉलर साइज और डूइंग द रप्चरिंग इटसेल्फ। क्या है फिर ये क्या है, जो रप्चर हो जाता है फॉलिकल्स जो चेंज हुए होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, वो खुद से ही क्या होता है, रप्चर हो जाता है। उसके बाद क्या है, एन ओवेरियन सिस्ट कैन बी एज स्मॉल एज एपिया और लार्ज एन देन एन ऑरेंज। क्या है, अगर छोटी सिस्ट है तो एक एपिया की तरह होगी, ठीक है। एक पी मतलब कि जो पी का दाना होता है, मटर का दाना, उसकी तरह। अगर ये लार्ज होगी तो ये क्या होगा, ऑरेंज के जितनी होगी, ठीक है। मतलब इसको साइज से डिनोट किया गया है, आपको बताया गया है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये सिस्ट फॉर्म हो जाती है। कैसे सिस्ट फॉर्म हुई है, सबसे पहले क्या, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन जो हार्मोन चेंज होते हैं, जो हार्मोनल बैलेंस हो, मतलब कि मतलब चेंज होता है, जिसमें फॉलिकल्स होते हैं। जो फॉलिकल होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल्स है, नॉट चेंजिंग इनटू स्मॉल साइज, जो कि जो फॉलिकल्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं जब स्मॉल साइज में, एंड देन फिर जब वो चेंज नहीं होते हैं तो वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू वॉश आउट नहीं होते हैं, ब्लीडिंग के थ्रू आउट नहीं होते हैं, तो वो क्या है, फिर वही रप्चर होके, खुद से रप्चर होके क्या बना लेते हैं, वहाँ पे सैक बना लेते हैं, जो फ्लूइड फिल्ड सैक होता है वो बना लेते हैं। और वही फिर क्या होता है, लार्ज और स्मॉल साइज़ में, उस पर डिपेंड करता है कैसे वो फॉलिकल्स जो हैं वो नहीं हुए हैं वॉश आउट, फिर वो अपना साइज़ लेके वहाँ पे ओवेरियन सिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद इसके कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं कि ओवेरियन सिस्ट के होते हैं। इंस्टेंस एब्डोमिनल पेन, अचानक से क्या होगा, इंटेंस एब्डोमिनल पेन, कभी भी अचानक से क्या हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग और डिस्टेंशन, मतलब कि ब्लॉटिंग सा होने लगेगा पेट में दर्द, जैसे कि क्या बोलते हैं, क्या अचानक से पेट में अजीब सा लगना होने लगेगा, ठीक है। पेल्विक पेन होने का मतलब कि लोअर एब्डोमेन में क्या हो जाएगा, हमारा दर्द शुरू हो जाएगा। पेन विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, और जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, मतलब कि जो आप सेक्स की जो प्रोसेस होती है अगर वो हो रही होगी, आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे होंगे, तो वो पेन भी आपको अकर होगा, दर्द महसूस होगा। मेंस्ट्रुअल चेंज, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड है, वो चेंज होगा, ठीक है। डिले भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, और उसका जो कलर भी चेंज हो सकता है, और कंसिस्टेंसी भी चेंज हो सकती है, कंसिस्टेंसी भी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, कभी कभी क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग भी हो जाती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम। ब्रेस्ट टेंडरनेस, क्या होता है, जो ब्रेस्ट में, सीने में कैसा, सीना कैसा लगता है, भारीपन सा लगता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी, आप कंसीव करने में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ओवरी में ही क्या होता है, ओवरी से ही जो एग फॉर्म होता है, वही आपको मतलब पता होना चाहिए कि जो एग होता है वही फर्टिलाइजेशन के लिए मेन होता है। उसके बाद इंटरनल ब्लीडिंग, और उस इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है। वेट गेन, अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा, फैट है, कॉज में आपने पढ़ा था कि फ़ैट उसको इंक्रीज़ हो गया था, अब जब फैट इंक्रीज़ होगा तो वेट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो ये रहे इसके साइन और सिम्टम्स। अब हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ सिस्ट। क्या है, ट्रीटमेंट डिपेंड्स करता है मैनी फैक्टर्स, क्या आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं, उस पर आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग द टाइप्स ऑफ सिस्ट, और जो टाइप्स ऑफ सिस्ट भी अलग अलग होती है, किसी की क्या होती है, किसी में फ्लूइड फिल नहीं होता है, किसी में एयर फिल होती है, कोई बहुत हार्ड सा, मतलब हार्ड सिस्ट होती है। तो टाइप ऑफ सिस्ट छोटी बड़ी उसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है, उसका लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि फैलोपियन ट्यूब में है सिस्ट, मतलब कि ओवरी के किस पार्ट में सिस्ट है, ये भी डिपेंड करेगा। टाइप्स ऑफ मटेरियल, किस टाइप का क्या मटेरियल है वो भी इस पे यूज़ करेगा। इट कंटेंस एंड द वुमेन एज, और उसकी जो वुमेन की एज होगा उस पे भी डिपेंड करेगा कि वो यंगर एज है, यंगर गर्ल है, या फिर क्या है वो ओल्ड लेडी है, मतलब एज भी डिपेंड करेगी, ठीक है। पेन कॉज्ड ओवेरियन सिस्ट में बी ट्रीटेड विद द पेन रिलाइवर, क्या है, जो दर्द होता है ओवेरियन सिस्ट में उसको हम ट्रीट कर सकते हैं किससे, पेन रिलाइवर देके, मतलब कि
अनाल्जेसिक देके हम उसको दर्द उसका है कंट्रोल करते हैं, इंक्लूडिंग द एसिटामिनोफेन, जिसमें कि एसिटामिनोफेन जो ड्रग होता है वो इंक्लूडेड होता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी हम देते हैं, क्योंकि उस वजह से अगर कोई सूजन वगैरह आई होती है तो वो भी हम उसको रिड्यूस करते हैं। सच एज आइबुप्रोफेन देते हैं उसको, उसके उस ट्रीटमेंट में उसको। और नारकोटिक्स पेन मेडिकेशन, और जो नारकोटिक पेन मेडिकेशन होता है वो भी कभी कभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, में हेल्प रिड्यूस पेल्विक पेन, और उसके जो पेल्विक पेन होता है, जो लोअर एब्डोमेन पेन होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम उसको ये ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू देयर सिस्ट का साइज़, उसका कहाँ पे सिस्ट है, उसका लोकेशन क्या है, और जो एज है पेशेंट की, उसको देख के ही ट्रीटमेंट किया जाता है। हर किसी को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। लोग होते हैं हॉस्पिटल में अपनी उम्र छुपा लेते हैं, ठीक है, उम्र कम बताते हैं, अरे नहीं हम इतने एज के। अगर आप अपनी उम्र छुपाएंगे तो आपको प्रॉपर जितना ड्रग मिलना चाहिए, जितना आपकी बॉडी को आपकी उम्र के हिसाब से दवाई की ज़रूरत है, वो आपको उतना डोज नहीं मिल पाएगा, और उतना डोज नहीं मिलेगा तो आपको बीमारी में कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी दवाई करा लें। उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है भाई, उम्र मैटर नहीं करती, आपकी बीमारी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि उम्र लोग छुपा लेते हैं, तो उम्र छुपाना गलत है। आपको प्रॉपर आपको पूरा जो मेडिकेशन है वो नहीं प्रॉपर मिल पाएगा जितना डोज जाना चाहिए, फिर आप ब्लेम करेंगे अरे डॉक्टर से आराम ही नहीं मिला, तो कैसे आराम मिलेगा भाई। तो ठीक है, ये आपका पूरा ट्रीटमेंट है जो कि मैंने आपको बता दिया। ओवेरियन सिस्ट क्या होता है और साइन और सिम्टम्स भी बता दिए हैं, पैथोफिजियोलॉजी कैसे हो जाती है और कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स भी मैंने बता दिए हैं आपको, और ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, कैसे हो जाती है, ये भी बता दिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मेरे सारे नोट्स बहुत ईजी होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं, सिर्फ समझने की देरी है। आपको मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लिखो, आप ओनली समझो और अपने माइंड में डालो, ठीक है, कि ओवेरियन सिस्ट क्या होता है। मैं लिखने के लिए कभी प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं आपको ये इजी नोट्स बना के दे रही हूँ आपकी हेल्प के लिए। आप इसको प्लीज़ देखिएगा वीडियो को और समझिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।